खुदाम यसुम मसीह जिसमें होकर हम हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत के वारिस ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आएं, आप लोग जो इसको देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो हर रोज़ जो मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं आप उन्हें देख सकेंगे। और याद दिलाता चलो कि ये वीडियोस हर सुबह 5 बजे अपलोड होती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ जो है खुदा के कलाम की ठोस ग़ज़ा से कर सकें, चूँकि खुदा के कलाम को रोज़ की रोटी कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि ये हमें हर रोज़ के लिए नई कुव्वत और तवानाई देता है ताकि हम अपनी मसीही ज़िंदगी में मजबूत भी हों और आगे भी बढ़ते चले जाएं। तो आइए अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो रोज़े रखे गए वो किन मकासद के तहत रखे गए, खुदा के लोगों ने ये रोज़े क्यों रखे। तो उसके लिए हम 3 आयत पर गौर करेंगे। तो उसके लिए हम पहली आयत जो पढ़ेंगे ये अहबार की किताब उसका 16 बाब और उसकी 29 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। अब ये आयत जो है वो कई लिहाज से अहम है। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि यहां पर रोजे के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अपनी जान को दुख देना, जैसा कि हम ज़बूर 35 और उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी जान को दुख देना या फिर रोजा रखना, ये हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज हैं जो कि बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं। ये पहली चीज़ है जो इस आयत में आपने याद रखनी है। फिर दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि अगरचे बाज़ लोगों का कहना यह है कि मूसा पहला शख्स था जिसने 40 दिन और रात जो है वो रोज़ा रखा, लेकिन अगर हम टेक्निकली कहें कि जब किसी को बाकायदा तौर से कहा गया या फिर किसी ने रोज़ा रखा बाइबल मुकद्दस में, तो वो फिर यही मौका है जो कि हम देखते हैं कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को हुक्म देते हैं कि यौमे कफारा वाले दिन वो जो है वो अपनी जानों को दुख दे, जिसका मतलब है कि वो रोज़ा रखें। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि ये वाहिद जगह है कि जहां पर एक दिन मुकर्रर कर दिया गया जिस पर यह फ़र्ज करार दे दिया गया कि इस दिन जो है वो बनी इसराइल ने रोज़ा रखना है। अगरचे कि हम बहुत सारी और जगहों पर देखते हैं कि बनी इसराइल जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, लेकिन याद रहे कि वो खास मौक़ों पर ही थे, यानी कि जब बनी इसराइल ने खुदा के हुजूर में अपने आप को खाकसार करना होता तो वो रैंडमली थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि उनके लिए खास साल में कोई दिन मुकर्रर कर दिया जाए कि इस दिन आपने रोज़ा रखना है। तो इस तरह का रोज़ा सिर्फ एक ही था और वो यौमे कफारा वाले दिन था कि जब बनी इसराइल रोज़ा रखकर अपनी जानों को दुख देते थे। और फिर चौथी और सबसे अहम बात जो हमारे मौजू के लिहाज से है वो ये है कि ये वो दिन होता था यौमे कफारा कि जब बनी इसराइल बहसीयत कौम अपने साल भर के गुनाहों के लिए खुदा के हुजूर में इकरार करते थे कि वो गुनहगार हैं। इस दिन वो गुनाहों पर अपने दुख का और अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते थे और अपने इस अंदरूनी दुख का अमली इजहार करने के लिए वो अपनी जान को दुख देते, यानी कि रोज़ा रखते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहली वजह हमें बाइबल मुकद्दस में रोज़ा रखने की नज़र आती है वो अपनी जान को दुख देना है, या फिर जिस तकलीफ या दर्द या दुख में से कोई गुजर रहा है उस दुख का इजहार करना है। और आम तौर पर यह दुख का इजहार जो है कि जो अंदरूनी तौर पर लोग महसूस करते थे अपने गुनाहों के सबब से, उसका जिस्मानी इजहार वो रोज़ा रख कर करते थे। और फिर बाइबल मुकद्दस में जो दूसरी वजह हमें रोज़ा रखने की नज़र आती है वो हम दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़कर मालूम कर सकते हैं, जिनमें कुछ यूं लिखा है। तब चंद लोगों ने आकर यहोशुवत को खबर दी कि दरिया पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंबो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशुवत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़े की मुनादी कराई।
अब अगर आप इस पूरे हवाले को पढ़ें तो पता चलता है कि 3 कौमें जो हैं उन्होंने इत्तेहाद किया है ताकि तीनों मिलकर जो है वो यहूदा पर जो है वो हमला करें। और जब यूसुफ को इस बात की खबर होती है तो वो जानता है कि वो अपनी ताकत से अपनी फौज के साथ इन तीनों फौजों का मुकाबला नहीं कर सकता है, चूंकि वो 3 फौजें हैं और अगर मैं उनका मुकाबला करूं भी जिस्मानी तौर पर तो वो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए वो तमाम मुल्क में रोजे की मुनादी करवाता है। और ये बात आपको कदरे अजीब लगेगी, चूंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि फौजें आ रही हैं इन पर हमला करने के लिए, और बजाय इसके कि ये अपनी फौजों को तैयार करें, उन्हें कहे कि आप अच्छा खाना खाएं, आप अपनी जो है वो जंग की तैयारी करें, उसकी बजाय ये रोज़ा रखता है। और आप जानते हैं कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो जिस्मानी तौर पर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, रूहानी तौर पर तो आप मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो जब यहूसुफ ऐसा करता है तो वो भी इसी बात का इजहार कर रहा है कि खुदावंद जो फौजें मुझसे लड़ने के लिए आ रही हैं, मैं अपनी ताकत से इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं अपनी ताकत का इनकार करता हूं। और इस ताकत का, अपने जोर का इनकार करने के लिए यहां पर वो रोजे की मुनादी करवाता है, जिसका दूसरा मतलब यह बनता है कि वो अपने आप को खाकसार करता है, वो अपनी खुदी का इनकार करता है। और यही रोजे का दरअसल दूसरा बड़ा मतलब बनता है, यानी कि खुदा के हुजूर में इस बात का इकरार करना कि खुदावंद वो सारे चैलेंजेस जो मेरी जिंदगी में है, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, खुदावंद ये मैं अपनी कुव्वत से ये सारा कुछ नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए खुदावंद मैं अपनी कुव्वत का इनकार करता हूं और उसका अमली इजहार जो है खुदावंद मैं रोजा रख कर करता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली वजह जो है वो अपने जो रूहानी दुख है, करब है, उसका इजहार अमली तौर पर करने के लिए रोजा रखा जाता था। और दूसरी वजह हमने देखी है कि अपनी जो ताकत है, अपनी खुदी, अपनी कुव्वत का इनकार करना कि खुदावंद मैं अपनी कुव्वत का इनकार करता हूं और मेरा भरोसा तेरी कुव्वत पर है, ताकि जो भी चैलेंजेस है मैं उनका सामना कर सकूं और उन पर गालिब आ सकूं। और फिर रोजा रखने की जो तीसरी वजह हमें नजर आती है वो अमाल की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अब अगर आप इस हवाले को पूरा पढ़ें तो आप देखेंगे कि यहां पर ये अंताकिया की कलीसिया है जो कि खुदा से रहनुमाई लेने के लिए रोजे रख रही है कि आगे उन्हें किस तरह से खुदा के काम को आगे बढ़ाना है। और जब वो रोजे रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो इसी दौरान खुदा ताला उनकी रहनुमाई करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। और रूहुल कुद्स उनके दिल में यह बात डालता है कि वो पौलुस और बरनबास को मिशन वर्क के लिए, यानी कि वो गैर कौमों में जाकर, जहां तक अभी इंजील नहीं पहुंची है, उनको जाकर इंजील सुनाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो तीसरी वजह हमें रोजा रखने की नजर आती है वो खुदा से रहनुमाई लेने के लिए, खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए भी रोजा रखते हुए लोग हमें नजर आते हैं। तो अब मेरे अजीजों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने जरूर इस बात का ख्याल रखना है कि बाइबल मुकद्दस में रोजे जो है ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि हमेशा ये बामकसद है। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो जो कि अब जानते हैं कि खुदा के नजदीक पसंदीदा नहीं है, तो फिर जरूर आप अपने इस दुख का इजहार, अपनी रूहानी करब का इजहार जिस्मानी तौर पर रोजा रख कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर आपके कुछ चैलेंजेस हो जो कि आप समझते हैं कि आपकी अपनी कुव्वत से इन पर गलबा नहीं पा सकते हैं, तो जरूर उसके लिए भी आप खुदा के हुजूर में रोजा रखकर अपनी आजिज़ी का इकरार कर सकते हैं और खुदा से फजल मांग सकते हैं कि खुदावंद इन सारे चैलेंजेस में तू मेरा जोर बन, चूंकि मेरी अपनी कुव्वत इनके लिए काफी नहीं है, मैं इनके जरिए से इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं। और फिर तीसरी बात कि अगर आप किसी तरह की रहनुमाई लेना चाह रहे हैं तो भी आप रोजा रख सकते हैं, चूंकि इसके जरिए से आपका जिस्म कमजोर होगा और आपकी रूह मुतहरिक होगी और आपको खुदा की आवाज सुनने में आसानी होगी। तो मेरी दुआ है कि जिस भी मकसद के लिए आप रोजा रख रहे हैं, खुदा आपको उस मकसद में कामयाब करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।